हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर स्पीड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग, जिससे कि आपके वेबसाइट या ब्लॉग की स्पीड बहुत ही कमाल की हो जाएगी। ठीक है, और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें कि 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस, जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है bluehost.in। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर स्पीड। अब यहां पर जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो सबसे पहले हमें एक स्पीड टेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और स्पीड टेस्ट हम कैसे करते हैं? जीटी मैट्रिक्स और पे स्पीड इनसाइट्स, ये दो ऑप्शन है जहां से हम अपने वेबसाइट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो, बिजनेस वेबसाइट हो, ई कॉमर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक वर्डप्रेस होस्टिंग पे चल रहे हैं हमारा जो ब्लॉग है। ठीक है, जो ये मैंने अपने लिए एक डेमो ब्लॉग बनाया है, और ऐसा नहीं है कि ये एक डेमो ब्लॉग है, यहां पर मैंने 40 से 45 ब्लॉग पोस्ट डाल चुका हूं। आप देख सकते हो इतने सारे पेजेस है, हर पेज पे 10 ब्लॉग पोस्ट है। तो कुछ इस तरीके से चीजें काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लिंक है, मतलब हमारे इस ब्लॉग का लिंक हम कॉपी कर लेंगे एक बार। ठीक है, कॉपी करके हम जीटी मैट्रिक्स पे और पे स्पीड इनसाइट्स पे चेक करेंगे। अब गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, जीटी मैट्रिक्स और पे स्पीड इनसाइट एक फ्री टूल है। ठीक है, और जब भी हम कोई फ्री टूल यूज करते हैं तो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर हमें जो डाटा दिखाते हैं वो सही नहीं होता। हमें कम से कम 3-4 बार टेस्ट करना चाहिए, और उसका जो एवरेज हमें जो देखने को मिलता है वो हमें निकालना चाहिए। मान लो कि एक बार हमें स्पीड 60 का दिखा दे और एक बार हमें स्पीड 90 का दिखाए, तो हमें फिर से हमें चेक करना चाहिए तीसरी चौथी बार, तब हमें समझ में आएगा कि ओवरऑल इसकी स्पीड कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे गूगल पे स्पीड इनसाइट्स पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा जो ब्लॉग है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और ब्लू होस्ट की होस्टिंग पे हमने इसको होस्ट किया हुआ है, और मुझे जो इसका रिजल्ट यूजुअली जब मिलता है, जब भी मैं कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाल देता हूँ, मैं इसकी स्पीड को टेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, वो पर्टिकुलर अलग अलग पेज का भी स्पीड को हमें टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर 74 बता रहा है। ठीक है, मैं इसको कहीं से भी सही मानूंगा नहीं एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 93 से नीचे रहता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो बताया है वो एक बार के लिए हम ले लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें जो है एक्चुअल में ये बताता है कि हमारा सर्वर का जो कनेक्टिविटी है वो कैसा है। तो सर्वर ही होता है ब्लूहोस्ट। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। सर्वर और एसईओ जो होता है, हमने एसईओ कैसा किया हुआ है वो भी हमारे हाथ में होता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस जो होता है वो टोटली हमारे हाथ में होता है, कि हमने हमारा कैसा थीम लिया है। ठीक है, और उसके अंदर किस थीम किस तरीके से हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इतना अपने डेमो ब्लॉग पे इतनी मेहनत नहीं करता हूं मैं। ठीक है, तो 74 के बाद अब हम इसको एक बार फिर से एनालाइज करते हैं दूसरी बार, ये चेक करने के लिए कि क्या रिजल्ट आता है। तो इस बार हमने सिर्फ मोबाइल का देखा था, हमने डेस्कटॉप का नहीं देखा। हम डेस्कटॉप का भी देखेंगे अभी, इसका जब एक बार रिजल्ट आ जाए तो हम डेस्कटॉप का भी चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में। अब आप देख सकते हो 89 बता रहा है। ठीक है, तो 74 से 89 पे पहुंच गया ये। अब डेस्कटॉप का हम देख लेते हैं। तो डेस्कटॉप का आप देख सकते हो पूरा 100 जो है बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा कितना बड़ा डिफरेंस आया है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार तीसरी बार टेस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चेक करते हैं, हमें 2 या 3 या 4 बार हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम कह सकते हैं कि हमारा क्या सही है। अब 89 फिर से बता रहा है, तो एक तरह से अभी जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बता रहा है वो है 89। हम मान के चलते हैं कि 89 करेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं, मैं मुझे हमेशा 93 मिलता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको मान लेता हूं। अब हम जीटी मैट्रिक्स में, इसी साइट को हम जीटी मैट्रिक्स में चेक करेंगे। तो चलिए एक बार हमने चेक कर लिया जीटी मैट्रिक्स में। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है।
ओके डन। तो यहां पर हमें बता रहा है 78%। तो हम इसका भी रिटेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे वेबसाइट की जो स्पीड वगैरह यहाँ पे जो दिख रही है वो 1.3 सेकंड में हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, सब बता रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 1.3 सेकेंड जो है काफी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप मान के अगर आपके पास सीडीएन ना हो, ठीक है, तो ये 4 सेकंड बताता है। ठीक है, अभी हमारे पास सीडीएन है तो इसलिए 1.3 सेकंड बता रहा है। और टेस्टिंग सर्वर कौन सा है, वो कनाडा में, और जबकि हमारा सर्वर इंडिया में है ना, तो फर्क पड़ता है। हमारा सर्वर हमने इंडिया में ले रखा है और टेस्टिंग सर्वर कनाडा है। हालांकि हमारे पास सीडीएन है तो मैं इतना ज्यादा लोड नहीं लूंगा इस बात का। हाँ, लेकिन अगर सीडीएन नहीं होता तो यहाँ पर कम से कम 4 या 5 सेकंड बताता, जो कि बहुत खराब होता। ठीक है, 1.3 सेकंड काफी अच्छा है। लेकिन फिर से हम इसका रिटेस्ट करेंगे कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है हमें चाहिए, इसलिए हम 2-3 बार इसका रिटेस्ट करेंगे, तब हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों के वजह से, क्या क्या आपके होस्टिंग पे होने की वजह से इसकी स्पीड इतनी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। ओके, तो देख सकते हो परफॉर्मेंस यहाँ पर 100% बता रहा है और 231 मिली सेकेंड हो गया ये। ठीक है, जो कि अब टोटली पूरी तरीके से अच्छा खासा ग्रीन कलर में आ गया, मतलब हमारी साइट बहुत ही तेजी से लोड हो जाती है। हमारा फर्स्ट कंटेंट पेंट यहाँ पर 0.03 सेकेंड में हो जाता है, और सबका एवरेज अगर निकालें तो 231 मिली सेकेंड है, और फुल लोडेड टाइम जो है 1.3 सेकेंड बता रहा है। ठीक है, जो पिछली बार 2.7 सेकेंड बता रहा था। तो हमारे साइट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्पीड बहुत ही बढ़िया है, कहीं भी कोई इश्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट मैंने बताया। डेस्कटॉप मैंने आपको बताया था 100% यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 89 है। तो हम एक बार मान लेते हैं, चलो 89 है जो गूगल हमें यहाँ पर बता रहा है, वो 89 बता रहा है। हो सकता है शाम को ये 93 बता दे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि मैं कब वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, तो चलिए, अब यहां पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों मिल रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग जब भी अपने ब्लॉग का इसको टेस्ट जब आप करते हो, अगर आपने एक वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं ले रखा होगा तो आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता होगा आपको। तो अगर आपको भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि ब्लूहोस्ट एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपको ये स्पीड दिलाएगा। ठीक है, मैंने अपने इस वेबसाइट में किसी भी तरह का कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। मैं सिर्फ इसमें ब्लॉग पोस्ट डाल रहा हूं और एडसेंस अप्रूवल लूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई बैकलिंक्स बना रहा हूं, ना मैं कुछ और कर रहा हूं। मैं सिंपली अपना ब्लॉग पोस्ट यहां पर डालता हूं, और थोड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग पोस्ट डालता हूं। ठीक है, 2000 3000 4000 वर्ड के आसपास का ब्लॉग पोस्ट मैं यहाँ पर डालता हूं। ठीक है, और बाकी अगर देखें तो किसी तरह का कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सी साइट है, कुछ भी नहीं किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, पूरा खाली सिंपल साइट है। ब्लॉग पोस्ट मैंने भर भर के डाला है, अच्छे खासे लंबे चौड़े ब्लॉग पोस्ट डाले हैं। ठीक है, ताकि वो रैंक होने में थोड़ा इजी रहता है। अब यहां पर आ जाते हैं हम इसके ब्लूहोस्ट की इस मेन साइट पर। गाइस देखो, एक तो ये है कि मैं खुद रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मेरे पास 126 वेबसाइट्स है जो ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है, जिसमें 76 होस्टिंग अकाउंट्स है। वो जो है मेरे 70 जो होस्टिंग अकाउंट्स है मेरे क्लाइंट्स के, 6 होस्टिंग अकाउंट्स जो है मेरे 6 होस्टिंग अकाउंट्स में मैं पूरे 21 जो साइट्स है उसको होस्ट करता हूं। ठीक है, 21 साइट्स मेरे हैं और बाकी जो है मेरे क्लाइंट्स के। तो यहां पर कुल मिला के बात ये होती है कि अब मेरे क्लाइंट्स हो चाहे मेरी बात हो, यहां पर बहुत सारे रीजन है ब्लूहोस्ट को लेने का। सबसे पहला रीजन मैं आपको बताता हूं, इसकी स्पीड। इसके स्पीड जो है, मैं आपको कहूंगा कि ये इतनी अच्छी स्पीड मुझे कोई भी दूसरे होस्टिंग में नहीं मिला। आप सोच रहे हो कौन से होस्टिंग की बात कर रहा हूं। गाइज देखो, सबसे पहले मैंने गोडैडी लिया था, इतना अच्छा स्पीड देखने को नहीं मिला। मैंने उसके बाद जो है साइड ग्राउंड लिया, इतना अच्छा स्पीड देखने को नहीं मिला। हाँ डेफिनेटली गोडैडी से अच्छा था साइड ग्राउंड का स्पीड। और होस्टिंगर लिया, वहां पर भी मुझे जो है इतना अच्छा स्पीड तो देखने को नहीं मिला, हालांकि साइड ग्राउंड की स्पीड होस्टिंगर से भी बेटर थी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिया WPX। WPX कमाल का था, मुझे मानना पड़ेगा कि WPX का मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ही शानदार है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा था। मेरे पास उसका डिस्काउंट लिंक है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे दूंगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी आपको नहीं मिलेगा WPX का डिस्काउंट लिंक, लेकिन हाँ मेरे पास उसका है लिंक, अगर आप बताओगे तो मैं आपको डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेकिन जब मैं देख रहा हूं उसका प्राइस और ब्लूहोस्ट का प्राइस, तो जमीन आसमान का अंतर है। आपको इतने कम प्राइस में आपको मतलब जो WPX जैसी स्पीड जो है ब्लूहोस्ट में देखने को मिलती है, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी।
ठीक है। और इसके अलावा काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इसका भी हमारे पास 75% का जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मेरा काफी ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पर बच जाता है, और रिन्यूअल पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। कैसे मिलता है आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इस वीडियो में आगे आपको वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर आपको क्लाउडफ्लेयर CDN मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्लू होस्ट का जो डैशबोर्ड है वो ये है, जो मैंने होस्टिंग परचेस की थी। तो ये आप देख सकते हो bloggingduos.com, हमारे ब्लॉग का URL आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। माई साइट्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें अपना जो URL है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो bloggingduos.com, जो कि हमने जनरेट प्रेस पे बनाया। जनरेट प्रेस का भी डिस्काउंट लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि एडसेंस अप्रूवल के लिए एकदम बेस्ट थीम है। इससे बढ़िया थीम जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए होगा नहीं, काफी फास्ट है, सिंपल है और कमाल की थीम है। एडसेंस अप्रूवल तो आपको 100% मिल जाएगा, तो उसका कोई लोड नहीं है। एडसेंस अप्रूवल लेना वैसे कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, मैं तो बताऊंगा, ठीक है। अगर आप एक अच्छा खासा थीम ले लेते हो जनरेट प्रेस जैसा, तो आपको सिंपली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और ज्यादा तड़क भड़क नहीं रखना है अपने वेबसाइट, सिंपल जो पेजेस वगैरह चाहिए आप देख सकते हो, ये सारे जो पेजेस है वो सब अगर आप ले लोगे तो आपको सिंपली एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लाउडफ्लेयर का CDN जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये ब्लूहोस्ट ने मुझे क्लाउडफ्लेयर का CDN प्रोवाइड किया है। और सिक्योरिटीज में जाएंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो SSL सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, और एक फ्री जो डोमेन है bloggingduos.com, ये भी मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। आप कोई भी प्लान परचेस करते हो ब्लूहोस्ट से तो आपको देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री डोमेन है, फ्री SSL सर्टिफिकेट और क्लाउडफ्लेयर CDN है, हर प्लान के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा रीजन, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, और आज तक किसी भी क्लाइंट की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आया, उनके साइड पे कोई इश्यू कभी आता ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा रीजन बताता हूं मैं आपको। गाइस देखो, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए इस पूरे दुनिया में सबसे अच्छी जो होस्टिंग है वो ब्लूहोस्ट है, ठीक है। और ये एक प्रूफ है कि मतलब वर्डप्रेस कंपनी खुद कहती है, वर्डप्रेस कंपनी जो आप कह सकते हो, मैं मेरी बातों को आप कितना यकीन करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये पहला वीडियो होगा जो आप मेरा देख रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 500 से ज्यादा वीडियो बना रखा है, शायद आपने उनमें से कोई वीडियो देखा नहीं होगा, तो इसलिए मेरे ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है मुझे नहीं पता। लेकिन जो वर्डप्रेस कंपनी है, ठीक है, वो खुद कहती है, ये देखिए, ये wordpress.org वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होस्टिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट टॉप पे रिकमेंडेड है, ठीक है। तो वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करती है, क्योंकि वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए, सॉरी, ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट के लिए, उसकी जो कंपैटिबिलिटी है जो वो है वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए कोई भी दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है, सच्चाई है, ठीक है। तो इसीलिए वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रीजन। अब गए तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो हमें इसके प्राइसिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम प्राइसिंग में जाएंगे, अब तब आपको एक बहुत ही मतलब अजीब सी चीज देखने को मिलेगी, जो कि दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को वहां पे कभी आपको देखने आज तक नहीं मिली होगी, ठीक है। आगे आगे कोई करता है तो वो अलग बात है, और कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मुझे डाउट है, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करती है, दूसरे वेबसाइट्स को नहीं करती है, दूसरे होस्टिंग कंपनीज को नहीं करती है, तो इसलिए कोई और कर पाएगा मुझे लगता नहीं है। लेकिन हाँ, क्या पता फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसका प्राइस देख लेते हैं। ये है शेयर्ड होस्टिंग पेज, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग प्लान ये है। अब और दूसरे में मैंने ओपन कर रखा है वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग। अब यहां पर हम देख लेते हैं प्लान्स क्या है, बेसिक, प्लस और चॉइस प्लस। तो आप देख सकते हो बेसिक जो है 169 है, प्लस 279 है, और चॉइस प्लस 279 है, ठीक है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, अब वर्डप्रेस होस्टिंग चेक कर लेते हैं। बेसिक 169 है, प्लस 239 है, और चॉइस प्लस 279 है। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको ये देख के, वर्डप्रेस होस्टिंग जिसकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की रहती है, आप ही मान के चलो अगर शेयर्ड होस्टिंग की वैल्यू 1 है तो वर्डप्रेस होस्टिंग की वैल्यू 20 है, 20 गुना ज्यादा पावरफुल होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम है, 1 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है इसकी प्राइसिंग। तो ये सिर्फ इसलिए कर पाता है ब्लूहोस्ट क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रिकमेंड करती है, और इसी वजह से वो पावर भी मिलता है ब्लूहोस्ट को कि वो इसी प्राइस पे सेल कर पाए, क्योंकि जब किसी को कोई चीज सस्ता मिलता है तो वो उस चीज को सस्ता बेच भी सकता है ना। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, और वो सब कुछ है ब्लूहोस्ट की जो कंपैटिबिलिटी की वजह से। ब्लूहोस्ट का जो फाउंडेशन है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए कि उनको खर्चा ज्यादा आता ही नहीं है वर्डप्रेस वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
है ना। किसी भी घर का अगर फाउंडेशन अच्छा होगा, ठीक है, अगर आप अच्छा सीमेंट यूज करोगे, अच्छे रेशियो में यूज करोगे सीमेंट और रेत को, तो आपका जो पेंट वगैरह जो आप कराते हो वो जल्दी गिरेगा नहीं, आपको ज्यादा डैमेज नहीं होगा, आपके पेंट वगैरह फूलेगा नहीं, आपके सीलन नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें जो है घर बनाते टाइम अगर आप कर लेते हो तो बार बार आपको उस पर खर्चा नहीं आता है, तो मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। मेंटेनेंस का जब खर्चा कम होता है तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल कॉस्टिंग डाउन हो जाती है। तो ये एक रीजन कहीं ना कहीं ब्लू होस्ट के साथ भी अप्लाई होता है कि ब्लू होस्ट का जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो सर्वर वो यूज करते हैं, जो रैम वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और ओवरऑल जो रिसोर्स होता है कोर सीपीयू इनपुट प्रोसेस, तो ये सारी चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, इस वजह से जो है अब प्राइसिंग कम लगती है, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ब्लू होस्ट की जो शेयर्ड होस्टिंग जितनी बिकती है ना, उससे कहीं ज्यादा वर्डप्रेस होस्टिंग सेल होती है। क्यों? क्योंकि जब सेम प्राइस पे मिलता है तो कौन वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं लेगा, है ना। तो ये रीजन है। अब शेयर्ड होस्टिंग का सीन ये रहता है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ता प्लान रहता है, ठीक है। तो ब्लू होस्ट में भी जो सबसे सस्ता प्लान है वो शेयर्ड होस्टिंग है, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में यहां पर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिल जाती है। ओके, तो यहां तक समझ आएगा। तो ये एक और रीजन रहता है ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेने का। और अगले रीजन की अगर हम बात करें तो गाइज यहां पर जो है आपको इंडियन और यूएस सर्वर दोनों मिल जाते हैं, वो तो है ही है। और क्लाउडफ्लो इंडियन के होने की वजह से आप यूएस का सर्वर लो चाहे इंडियन सर्वर लो, सेम बात है। और अगर आप इसके प्लान्स में अगर हम आ जाए तो यहां पर अगर आप देखोगे कि बेसिक प्लान में आपको एक वेबसाइट होस्ट करने को मिलता है, और वो तो चलो ठीक है, नॉर्मल है कि बहुत सारी कंपनियां एक ही वेबसाइट होस्ट करने का जगह देती है, लेकिन 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज जो है वो कोई भी नहीं देता है। इस प्राइस पर आपको कोई 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज नहीं दे सकता है, वो इसलिए क्योंकि एसएसडी स्टोरेज बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लो किसी कंपनी ने 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज आपको दे भी दिया, मैं कह रहा हूं एसएसडी स्टोरेज, एसडीडी नहीं, एसएसडी स्टोरेज, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। और अगर मान लो किसी ने 50 जीबी का एसएसडी दे दिया, या फिर किसी मतलब क्योंकि कुछ और टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके 50 जीबी से ऊपर का एसएसडी दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं आईनोड, ठीक है। आईनोड लगा दिया तो आपको मिल तो जाएगा एसएसडी 50 जीबी का, लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो आईनोड जो है ब्लू होस्ट नहीं लगाती है, आप पूरा जो है वो लगा यूज कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईनोड जो है ब्लू होस्ट नहीं लगाती है, ठीक है। तो आप जितना चाहे उतना स्टोरेज जो है यूज कर सकते हो, 50 जीबी आप पूरा फिल कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई कंपनी आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जैसे कि होस्टिंगर है वो आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, गोडैडी है वो आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, आप 50 जीबी में से सिर्फ 2 जीबी ही यूज कर पाओगे, इतने में आपके साथ जो फाइल्स है वो भर जाएंगे, ठीक है। अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एक फाइल पे लिमिट लगा देते हैं। तो जैसे यहां पर 50 जीबी का स्टोरेज पे लिमिट लगाया है, ठीक है, 50 जीबी का स्टोरेज से ऊपर आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन बैकग्राउंड में दूसरी कंपनियां क्या करती है कि एक आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। आईनोड रेस्ट्रिक्शन मतलब नंबर ऑफ फाइल्स रेस्ट्रिक्शन, कि आप 2 लाख फाइल्स जैसे आपके भर जाए, आपकी स्टोरेज जो है एक तरह से फुल हो गई, ऐसा आपके पास मेल आ जाएगा। जबकि फॉर स्टोरेज जो है 48 जीबी से ऊपर खाली रहती है, ठीक है, लेकिन आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो भर चुके हैं। तो गाइस जैसा कि आप कोई बाइक, स्कूटी, कार कुछ भी आप लेके आते हो, तो वो आपको कहते हैं आपको पहला सर्विसिंग या तो 500 किलोमीटर पे करना है, या फिर आपको 1 महीने में करना है। तो 500 किलोमीटर आपका हो नहीं हो, 1 महीना आपका जरूर हो जाएगा, है ना। तो बस वो वाली बात है। वैसे ही अगर आपका 50 जीबी का स्टोरेज आपको भरे नहीं भरे, आपको नंबर ऑफ फाइल जरूर भर जाएंगे। तो वो सारी कंपनियां करती है, और ब्लू होस्ट जो है आईनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। तो ये बहुत अच्छी बात है ब्लू होस्ट की। और मान लो कि आप किसी ने एसएसडी स्टोरेज आपको दे भी दिया 50 जीबी का स्टोरेज, और आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो वो वैसे बात खत्म हो जाती है, वहां पे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इस बात की गारंटी है, कोई भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। वो भी बेसिक प्लान में। मैं ये नहीं कहूंगा कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन बेसिक प्लान में नहीं मिलता है, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप देखोगे तो क्लाउडफ्लो एसएसएल सर्टिफिकेट है, मैलवेयर स्कैन है, ये सारी चीजें आपको बेसिक प्लान में मिलती है। उसके बाद चॉइस प्लस प्लान और प्लस प्लान है। मैं आपको कहूंगा चॉइस प्लस प्लान लो, क्योंकि प्राइसिंग बिल्कुल सेम है दोनों प्लान की, ठीक है। रिन्यूअल का प्राइस में आपको देख सकते हो, ये 400 रुपए का, 500 रुपए, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, मैं सोल्यूशन आगे बताऊंगा। तो यहां पर आपको मिला था अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, डोमेन, सीडीएन, मैलवेयर स्कैन, डोमेन प्राइवेसी, और डेली वेबसाइट बैकअप, ठीक है। तो डेली वेबसाइट बैकअप जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास 126 वेबसाइट्स है, तो मैं सबका बैकअप खुद से नहीं ले सकता, तो होस्टिंग कंपनी ले लेती है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए भी मैं ब्लू होस्ट लेता हूं, ठीक है। तो ये भी मेरा एक रीजन रहता है ब्लू होस्ट लेने का। अब योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन आपको ब्लू होस्ट प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है, वो भी एक अच्छा एडवांटेज रहता है। डोमेन प्राइवेसी, जिससे कि कोई पता नहीं लगा सकता है कि डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा स्टेजिंग साइट वगैरह खैर मिलता ही है वर्डप्रेस होस्टिंग में। कोई भी कंपनी जो है आपको स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट तो देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। मल्टी साइट मैनेजमेंट सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब आप जो भी सर्वर लेना चाहते हो ले सकते हो, इंडिया या यूएस, क्योंकि आपके पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन है तो कोई मैटर नहीं करता है। आपकी स्पीड कहीं पर भी आपका सर्वर हो, आपके यूजर के नजदीकी सर्वर से पर भी एक आपकी वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है सीडीएन की वजह से। तो आपका यूजर इंडिया में बैठा हो और आपका सर्वर यूएस में हो, तो भी आपका जब यूजर इंडिया में बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसको दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई वाले सर्वर से ही उठा के दिया जाता है, ना कि यूएस के सर्वर से। यूएस के सर्वर पे जो आपको ओरिजिनल कॉपी पड़ी है उसकी सबकी डुप्लीकेट कॉपी इंडिया के बहुत सारे सर्वर्स में भी होती है, तो वहां से उसका जो नजदीकी सर्वर होता है वहां से उसको उठाकर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इसलिए सीडीएन काफी पावरफुल चीज होती है और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड को कम से कम आप मान के चलो कि 4 सेकंड की स्पीड आ रही होगी, तो अगर आप सीडीएन लगा देते हो तो वो 4 सेकंड की स्पीड से सीधे 1 सेकंड की स्पीड पे आ जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया हुआ था। मतलब आपका जो 4 सेकंड का जो टाइम लगा रहा था वहां पे सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगाएगा, है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा स्पीड कम, मतलब स्पीड जो है बढ़ा देता है सीडीएन। तो ये मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सर्वर का इतना लोड मत लो, है ना। अगर यूएस का सर्वर भी आप लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यूएस में इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। इंडिया में जहां 20 जीबीपीएस से ऊपर की इंटरनेट की स्पीड नहीं होती, वहां यूएस में आराम से आपको 99 जीबीपीएस के ऊपर की इंटरनेट स्पीड मिल जाती है। तो मैं कभी भी इंडिया या यूएस के बीच में इतना वो नहीं करता हूँ। आपको जो भी सर्वर लेना आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रिन्यूअल पे भी यहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, रिन्यूअल पे डिस्काउंट कैसे मिलेगा कि आप मान लो कि आपने 1 साल के लिए लिया, और सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको 1 साल के लिए लेना है, और चॉइस प्लस प्लान लेते हो तो आपको 3 साल के लेना है। वो इसलिए क्योंकि 1 साल में जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इसलिए, और यहां पर आप दूसरा वेबसाइट होस्ट कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो आपको चॉइस प्लस ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। और मुझे पता है कि सारे लोग जो है दूसरे साल में दूसरा डोमेन जरूर लेंगे और दूसरा डोमेन जरूर होस्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपने बेसिक प्लान को 3 साल के लिए ले लिया तो आपको जब दूसरा डोमेन होस्ट करना होगा तो आपको फिर से कोई ना कोई होस्टिंग लेनी पड़ेगी। भले बेसिक दोबारा से लेना पड़े, लेकिन आपको लेना पड़ेगा अगर आप दूसरा डोमेन होस्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, सब जने नहीं चाहते, कुछ लोगों को पता होता है नहीं हमको तो एक ही डोमेन चाहिए, तो उनके लिए तो बेसिक प्लान बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी को जब डाउट रहता है ना कि हमें एक से ज्यादा डोमेन की जरूरत पड़ सकती है बाद में, तो उन लोगों के लिए चॉइस प्लस प्लान एक अच्छा ऑफर है, क्योंकि आप अनलिमिटेड वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। जितना चाहे उतना वेबसाइट होस्ट करो, जितना चाहे उतना स्टोरेज यूज करो, जितना उतना बैंडविड्थ यूज करो, सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, आंख बंद करके ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाला प्लान जो है मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसको मैं आंख बंद करके ले सकता हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रहता है। अब मान लो कि रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट चाहिए, तो हमने मान लिया कि लिया है चॉइस प्लस प्लान, 3 साल के लिए ले लिया। अब क्या होगा, 3 साल बाद मुझे रिन्यूअल करने का टाइम है, तो 3 साल बाद जब मैं रिन्यू करूंगा तो मेरे पर मंथ की कॉस्टिंग 500 रुपए पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा लगता है एक बार में, अब भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारा बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, बिजनेस से पैसा आना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लगता है कि यार बहुत ज्यादा है। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा 3 साल बाद, जब हम लाखों में कमा रहे होंगे, तभी 500 रुपए हमको दिखाई भी नहीं देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो 500 रुपए देने के लिए हम तैयार होना एक अलग चीज होती है। डिस्काउंट मिले तो तब भी खुशी मिलती है, वो भी हमारे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं काउंट होता है। जितना भी पैसा हम बचाते हैं वो हमारे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो डिस्काउंट कैसे लेते हैं। अब आप देखना 2 साल और 11 महीने बाद, मतलब जब 1 महीना बच रहा होगा खत्म होने में, आपके जो होस्टिंग खत्म होने में 1 महीना जब बच रहा हो, तो आपको कॉल करना है इस नंबर पे, और इस नंबर पे कॉल करके आपको बोलना है कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करे। और होस्टिंग कंपनी का जो प्रॉफिट आता है वो रिन्यूअल पे आता है। ठीक है, और हर दिन कोई ना कोई बंदा रिन्यू करे, क्योंकि लाखों लोगों ने ब्लूहोस्ट से होस्टिंग ले रखा है, तो वो हर रोज कोई ना कोई बंदा रिन्यू करा रहा होता है। ठीक है, तो आप अगर आज लेते हो तो 3 साल तक बहुत सारे लोग रिन्यू कराते रहते हैं, आप भी रिन्यू कराओगे, तो उस टाइम पे क्या है ना कि आपको एक डिस्काउंट देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, तो आपको वो डिस्काउंट प्रोवाइड कराएंगे। और डिस्काउंट में आपको जो मिलता है वो ये है कि जिस प्राइस में आपने खरीदा था आपको उसी प्राइस में रिन्यूअल मिल जाएगा। मतलब जहां हम 500 रुपए देने वाले थे, हमें वहां पर 280 रुपए ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लेकिन ये 1 महीने पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 1 महीना रहता है कि आप कोई दूसरी होस्टिंग ढूंढ पाओ। ऐसा उनको लगेगा कि आप कोई दूसरा होस्टिंग के पास भी जा सकते हो, है ना। तो उस चक्कर में वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवा देंगे,
क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि हमने ब्लूवर्स के कस्टमर केयर को कॉल किया तो 3 साल बाद भी वही एम्प्लॉय वहां काम कर रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आपको अलग अलग, क्योंकि बहुत गजब का सपोर्ट है इनका, तो बहुत मतलब हजारों में एम्प्लॉयज काम करते हैं सपोर्ट के लिए, तो हमेशा हमें एक ही एम्प्लॉय मिले वो जरूरी नहीं है जब हम बात करते हैं। तो उन लोगों को भी जो है अपना जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कोई जो कस्टमर है वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपको डिस्काउंट जरूर प्रोवाइड कराएंगे और काफी अच्छी कंपनी है। मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मैंने बस ट्राई किया था एक बार और तब से लेकर अब तक मैं इसी तरीके से डिस्काउंट ले रहा हूँ। ठीक है, या अभी मुझे 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से जब भी मैं कोई रिन्यूअल्स वगैरह कराता हूँ तो मैं इसी तरीके से रिन्यूअल कराता हूँ। ठीक है, तो जो डिस्काउंट लेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं और आपको 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेस कर सकते हैं। और गाइस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी अगर आपको दोबारा से मुझसे पूछना हो, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा उसमें। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई भी ऐसे ऑफर्स लेके आता रहूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।